हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा कि हमने कहा था कि यूपीएसआई जो 2025 में नई भर्ती चल रही है, उसी में हिंदी का पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम चल रहा है। तो हिंदी वर्णमाला तो हो गया है और उसी में विराम चिन्हों की श्रृंखला चल रही है, तो उसका आज दूसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज के प्रश्न की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश देने के लिए किया जाता है? तो जैसा है कि हमको पता चल रहा है कि वाक्यांश में अगर हमको जानकारी देनी है, कोई सूचना या निर्देश देना है, जैसे कि लिखा है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जैसे लिखा है सर्वनाम 6 प्रकार के हैं या होते हैं। अब जस्ट है के बाद ये फुल स्टॉप का चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा निर्देश वाला चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पहले ऑप्शन ए में तो लिखा है अल्प विराम का चिन्ह ये है, आपको कल बताया था। उसके बाद तो दूसरा तो ये सही था अपना। तीसरा तो है ये आश्चर्य चिन्ह है। और चौथा ये दोहरा उद्धरण है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न करने या पूछने के लिए किया जाता है? तो इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसमें तो बता ही रहा है कि किस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है। तो यह पूछने के लिए किया जाता है। हम किसी से प्रश्न करते हैं या पूछते हैं, तो वहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम आज घर जाओगे? जैसे लिखा है, क्या तुम आज घर जाओगे? तुम आज घर जाओगे। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, तो लास्ट में हमको ये प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी ये तो कोष्टक है, और कोष्टक में कौन सा कोष्टक है? ये छोटा कोष्टक है, ठीक है। कोष्टक का अर्थ क्या होता है? किसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। अभी बताएंगे अगले प्रश्न में। तो ये नहीं होगा इसका। और ये तीसरा होता है, ये उपविराम का चिन्ह होता है, ठीक है। ये भी नहीं होगा। ये तो फुल स्टॉप है, यानी कि पूर्ण विराम का, ये भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? अब ये टर्म नहीं समझ में आ रही होगी, मनोविकार सूचक शब्द क्या होते हैं। जैसे घृणा, घृणा हो गया। शोक, उल्लास, ठीक है। तो जो विचार या विकार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन्हीं को मनोविकार सूचक चिन्ह कहते हैं। जिनसे हमको आश्चर्य की अनुभूति हो, दुख की, पीड़ा की, तो उसका जो चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अर्धविराम ऑप्शन ए ये नहीं होगा, और ऑप्शन बी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से संक्षेप सूचक चिन्ह कौन सा है? संक्षेप का मतलब होता है
किसी शब्द को या बड़े शब्द को, वाक्यांश को बहुत ही कम शब्दों में इसको छोटा करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कल वाली कक्षा में बताया था कि जैसे कोई विभिन्न पद होता है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे इंजीनियर हम लोग ऐसे पूरा लिख देते हैं, इंजीनियर। तो ऐसे नहीं लिखना है हमको, अगर संक्षेप में लिखना होगा तो इसको ऐसे करके और यहाँ पे एक छोटा शून्य जैसा चिन्ह बना देंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आप बचा कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाक्य में आए हुए शब्दों या पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए चिन्ह कौन सा है। तो अभी हम बता रहे थे पिछले प्रश्न में कि कोई भी शब्द है, जैसे लिख दिया कि लता मंगेशकर, भारत की, कोकिला, कही जाती हैं, ठीक, ये शब्द लिख दिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है ना, कोकिला, कोकिला शब्द का अर्थ क्या होता है। कोकिला शब्द का अर्थ होता है मीठा गाने वाली, मधुर गाने वाली, ठीक है। तो मधुर गाने वाली, मधुर गाने वाली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया, ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में। तो कोई शब्द है, ये कोकिला शब्द था, इसको हमने अधिक स्पष्ट करने के लिए लिख दिया क्योंकि पता तो चले, ठीक है। तो इसका अब आंसर जो हो जाएगा, पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जो है, पहला ये मंझला कोष्ठक है, पहला मंझला कोष्ठक है और दूसरा ये बड़ा कोष्ठक है, तीसरा छोटा कोष्ठक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्धविराम विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ होता है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग। वाक्य पूरा करने के लिए, प्रश्न करने में, जहाँ हमें एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश से संबंध बताना हो, या फिर संकेत देने के लिए। तो अर्धविराम पिछली कक्षा में बताया था कि अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ हमें एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश से हमको संबंध बताना हो, ठीक है, तो वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। तो ना ऑप्शन ए होगा, ना बी, ना डी, तो बचा कौन? बचा सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? जैसे हमको लिखना है, हमारे पास मान लीजिए कोई कई डिग्रियां हैं, जैसे एमए हो गया, एमए, बीए, ठीक है। तो एमए के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, बीए के बाद ये पॉइंट लगेगा। अब ये दो डिग्रियां हैं, अब इनके दो वाक्यांश हो गए या दो वाक्य हो गए। अब ये इनके बीच में हमको संबंध बताना है, इनको जोड़ना तो चाहिए ना, क्योंकि ये संबंध नहीं बताएंगे जब तक पता नहीं चलेगा। अलग अलग लिखे हैं जैसे, अब यहाँ पे अर्धविराम हम लिख देंगे ऐसे, तो अर्धविराम से ये मतलब हो गया कि अब इनका संबंध पता चल रहा है, ठीक है, इनका संबंध पता चल रहा है अब, ठीक। तो ये इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से योजक चिन्ह या समासिक चिन्ह कौन सा होता है। अब योजक चिन्ह कौन सा होता है? योजक माने योग, मतलब जोड़ाना, किसी को जोड़ना, इस चिन्ह के माध्यम से कोई शब्द या जोड़ना, वाक्य वाक्यांश, ठीक है। देखो
इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग समानार्थी शब्दों में होता है, जैसे कपड़ा और लत्ता। ठीक, समान संज्ञा आ जाए, जैसे राम राम, तो उनके बीच में लगेगा। ठीक है, और विपरीत शब्दों में भी लगेगा, काला और सफ़ेद। ठीक, तो योजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि समास में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक, जैसे कि उसमें पता ही चल रहा है उसके नाम से कि निर्देशक चिन्ह, यानी कि वो निर्देश देगा। निर्देशक चिन्ह कौन से होते हैं? किसी को निर्देश देने के लिए, जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, कहा लिख दिया। अब इसके बाद अब क्या कहा है तो पता नहीं चल रहा है ना, तो उसको निर्देश देने के लिए यहाँ पे इतनी छोटी लाइन लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या कहा वो पूरा सेंटेंस लिख देंगे। जैसे कहा, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी दूंगा। अब ये कहा के बाद ये निर्देशक चिन्ह लगा है, उसके बाद ये पूरा वाक्य है। ठीक है, तो किसी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए क्या बताया था कल कि किसी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए हम वहाँ दोहरा उद्धरण लगा देते हैं। वैसे ही इसका अर्थ बताने के लिए वहाँ दोहरा उद्धरण लगा देते हैं। तो तुम के पहले यहाँ दोहरा उद्धरण और वाक्य खत्म होने के बाद यहाँ दोहरा उद्धरण लास्ट में लग जाएगा। ठीक है, तो ये इकहरा उद्धरण है। इकहरा उद्धरण है किसी रचना के को उसका अर्थ बताने स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये उद्धरण चिन्ह हमने बता दिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से टीका सूचक या तारक चिन्ह कौन सा है? टीका सूचक यानी तारक चिन्ह, किसी को पॉइंट को लिखने के लिए फुटनोट भी बोलते हैं इसको, कि कोई शब्द है वहाँ पे स्टार लगा दिया उस शब्द के पास, और पेज के निचले भाग पर वहाँ या फिर उसी के पास वो अपनी पूरी जानकारी दे दी गई कि इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समाप्ति सूचक विराम चिन्ह कौन सा है? समाप्ति सूचक, जैसे कि शब्द से पता चल रहा है, समाप्ति सूचक यानी कि मान लीजिए कोई बुक लिखी गई, कोई किताब लिखी गई, अब उसके बाद पूरी किताब लिख दी गई। ठीक है, या फिर आधे में ही कोई पेज दूसरा लिया गया और वो वहीं तक आधा पेज लिखा गया, मान लीजिए यहाँ तक लिखा गया, यहाँ तक लिखा गया, अब आगे नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ तो वहाँ पे समाप्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे ऐसे डैश करके, तो इससे पता चल जाता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी आपको, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आप सभी लोग खूब खुश और मस्त होंगे और अपनी नियमित पढ़ाई करते रहिए, और ये श्रृंखला चलती रहेगी जब तक पूर्ण पाठ्यक्रम नहीं हो जाएगा। और चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।